इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.6 के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में जो फंक्शन है वो है e⁻2x इंटू साइन एक्स। इसका इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो हम लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e⁻2x इंटू साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। हमने i इसलिए माना हुआ है क्योंकि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें 2 टाइम इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब एक से अधिक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जिसमें अब इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो यही फंक्शन एक बार और आ जाएगा। तो उस स्थिति में हम फिर i को उसके इक्वल में पुट कर लेंगे, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ i के इक्वल इसको मान लिया हुआ है। फिर हम बाई पार्ट मेथड का या इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यूज करके और इसको इंटीग्रेट करते हैं, जिसमें हमें पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन चुनना होता है। तो पहला फंक्शन साइन एक्स हमने चुना हुआ है और दूसरा फंक्शन का इंटीग्रल होता है तो e⁻2x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल ऑफ e⁻2x विद रिस्पेक्ट टू x इंटू डिफरेंशियल ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं। साइन x रहेगा। e⁻2x का अगर हम इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ e⁻ax विद रिस्पेक्ट टू x हो तो इसका जो इंटीग्रल होता है 1/a इंटू e⁻ax होता है और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट हम c लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं इसमें हम एक ही बार इंटीग्रल कांस्टेंट लिखते हैं, इसका अलग नहीं लिखते हैं, फिर इसका अलग नहीं लिखते हैं। तो फिर हम इसको अप्लाई करके और यहाँ लिखते हैं 1/2 क्योंकि यहाँ a का वैल्यू 2 है और e⁻2x माइनस यहाँ भी वही करना है, हमें सेम प्रोसेस करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/2 e⁻2x और इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो cos x होगा। साइन x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में cos x होता है तो यहाँ cos x लिख लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x लिख लेंगे। अब फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे हाफ e⁻2x इंटू साइन एक्स माइनस हाफ बाहर आ जाएगा और यहाँ फिर से हम ये देख पा रहे हैं कि e⁻2x इंटू कॉस एक्स है, दो फंक्शन फिर से हैं और इनको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो फिर हम यहाँ इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यूज करेंगे या पार्ट्स मेथड का यूज करेंगे और पहला फंक्शन ये होगा अब की बार और दूसरा फंक्शन ये होगा। तो फिर से हम यहाँ वही यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे cos x यानी पहला फंक्शन और गुणे दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल तो e⁻2x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल ऑफ e⁻2x विद रिस्पेक्ट टू x इंटू डिफरेंशियल ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x और फिर ये वाला ब्रैकेट हम क्लोज कर लेंगे। यहाँ चाहें तो इसमें कर्ली ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। आगे हम अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे हाफ e⁻2x इंटू साइन एक्स माइनस हाफ और फिर हम यहाँ लिखेंगे cos और इसका इंटीग्रल हम पहले कर चुके हैं तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा 1/2 e⁻2x और यहाँ इंटू cos x है तो cos x माइनस यहाँ भी हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 1/2 e⁻2x और यहाँ cos का माइनस साइन होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ साइन x हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम ये देख पा रहे हैं यहाँ, जैसा कि हमने शुरू में ही आपको बताया था कि ये फंक्शन दोबारा आ जाएगा इंटीग्रेट करते वक्त। आ भी गया हुआ है। हाफ को केवल हम यहाँ बाहर निकाल लें, यहाँ हाफ लिख लें तो बस ये ऐसे ही है ना। तो यहाँ फिर हम लिखेंगे, यहाँ अब i हम शो कर लेते हैं, i के इक्वल ये सब चल रहा था ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में i लिख लेते हैं और यहाँ हाफ e⁻2x इंटू साइन एक्स और माइनस अब यहाँ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/4 e⁻2x और इंटू कॉस एक्स होगा। यहाँ माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा और ये जो वैल्यू है वो i के इक्वल है, ऐसा मान चुके हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e⁻2x इंटू साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको i के इक्वल यहाँ मान लेंगे और ये पद जो है, ये टर्म जो है फिर वापस यहाँ हम ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ होगा i प्लस 1/4 इंटू आई इज इक्वल टू, अब यहाँ इन दोनों ही पदों से हम कॉमन कर सकते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि 1/4 e⁻2x और ऐसा करने से यहाँ चूँकि 1/2 ही था, 1/4 हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ मल्टीप्लाई में हमें 2 लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई के रूप में।
2 इंटू साइन एक्स बचेगा, यहाँ माइनस होगा यहाँ, और ये हम कॉमन कर चुके हैं तो यहाँ कॉस एक्स होगा, ये तो हम ट्रांसपोज ही कर चुके हैं। अब इसको ऐड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4i और 1i 5i होगा, 5i अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 ई पावर 2x इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और अभी हम एक चीज़ छोड़ते हुए आए हैं, वो क्या है, वो हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट है ना। तो इंटीग्रल कांस्टेंट हम यहीं से लगा लेंगे, सी 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 और प्लस सी, ठीक है। अब हम डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर को कैंसिल कर देंगे, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, 5 को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, i इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 इंटू ई पावर 2x इंटू 2 साइन x माइनस कॉस x और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये हमारा इंटीग्रल वैल्यू हो गया दिए हुए फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि i किसके बराबर है, e पावर 2x इंटू साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू x के बराबर है। तो अब चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e पावर 2x इंटू साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू x।